हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज विशाल शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल अचीवर्स इंग्लिश क्लासेस। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 12 का लेसन नंबर 4 का पैराग्राफ नंबर 10 तक देखे थे। तो आज हम लोग चलते हैं पैराग्राफ नंबर 11। आई हैव ए ड्रीम दैट वन डे दिस नेशन विल राइज अप। मेरा सपना है कि एक दिन यह देश जागेगा, ठीक है, एंड लिव आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड, और अपने संप्रदाय के सही मतलब को समझने लगेगा। वी होल्ड दिज थ्रस्ट, हम लोग इस सत्य पर विश्वास करते हैं, टू बी सेल्फ इविडेंट, और मैं इसका स्वयं क्या हूँ, एक प्रमाण हूँ। डेट ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, कि भगवान ने इंसान को क्या बनाया है, एक जैसा बनाया है, ठीक है। ये सब किसका का नाम है, मार्टिन लूथर का। तो चलते हैं पैराग्राफ नंबर 12। आई हैव ए ड्रीम डेट वन डे ऑन द रेड हिल्स ऑफ जॉर्जिया, मेरा सपना है कि जॉर्जिया के लाल पहाड़ी पर एक दिन द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेव्स, भूतपूर्व गुलामों का बेटा, एंड द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेव्स ऑनर्स, और भूतपूर्व गुलामों के मालिक का बेटा, will be able to sit down together at the table of brotherhood, एक साथ भाईचारगी के मेज पर बैठे दिखाई देंगे, ठीक है। किसका ये सोचे, ये आपका है मार्टिन लूथर का। तो चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर 13। आई हैव ए ड्रीम डेट वन डे इवन द स्टेट ऑफ मिसिसिपी, मेरा सपना है कि एक दिन मिसिसिपी का राज्य भी ए स्टेट sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, वो राज्य जो अभी बगावत तथा नाइंसाफी की ज्वाला में धधक रही है, ठीक है, will be transformed into an oasis of freedom and justice, बदलकर आज़ादी और इंसाफ की जन्नत बन जाएगी। मतलब उनका कहना है कि अभी जो राज्यों के बीच में जो बगावत और नाइंसाफी की ज्वाला जो धधक रही है, एक दिन बदल कर ये क्या हो जाएगी, एक इंसाफ की जन्नत बन जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ 14। आई हैव ए ड्रीम डेट माई 4 लिटिल चिल्ड्रेन विल वन डे लिव इन ए नेशन, मेरा सपना है कि मेरे 4 छोटे छोटे बच्चे एक दिन ऐसे राष्ट्र में रहेंगे, वेयर दे विल नॉट बी जज बाई द कलर ऑफ देयर स्किन बट बाई द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर, जहाँ वे अपने चमड़ी के रंग से नहीं बल्कि अपने चरित्र के पात्र से जाने जाएंगे। बहुत ही बढ़िया बात बोला गया है कि जहाँ पर ये नेग्रो थे वहाँ पर क्या है, चमड़ी का भेदभाव है। तो यहाँ पर मार्टिन लूथर का कहना है कि मेरे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो ऐसा समय ना झेले कि चमड़ी से वो ना पहचाने जाए, वो किससे, वो अपने चरित्र से पहचाने जाए, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर 15। आई हैव ए ड्रीम टुडे, आज मेरा सपना है। पैराग्राफ नंबर 16। आई हैव ए ड्रीम डेट वन डे, मेरा एक सपना है कि एक दिन डाउन इन Alabama with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification, अलबामा में जहां क्रूर नस्लवादी हैं, वहां के गवर्नर के मुख से बीच बचाव और कानून को निष्प्रभावी करने वाला शब्द निकलते हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट लाइन। वन डे राइट देयर इन अलबामा, एक दिन उसी अलबामा में लिटिल ब्लैक बॉयज एंड ब्लैक गर्ल्स विल बी एबल टू ज्वाइन हैंड्स विद लिटिल वाइट बॉयज एंड वाइट गर्ल्स एज सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, छोटे छोटे श्वेत, अश्वेत मतलब ब्लैक मतलब काला, काले लड़के लड़कियां और छोटे छोटे गोरे लड़के लड़कियां भाई बहन की तरह हाथ से हाथ मिलाकर साथ चलेंगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर 17।
आई हैव ए ड्रीम टूडे, आज मेरा सपना है। नेक्स्ट पैराग्राफ 18, आई हैव ए ड्रीम दैट वन डे एवरी वैली शैल बी एक्सल्टेड। मेरा एक सपना है कि एक दिन हर एक घाटी ऊंची हो जाएगी। एंड एवरी हिल एंड माउंटेन शैल बी मेड लो, और हर एक पहाड़ी झुक जाएगी। ठीक है। द रफ प्लेसेस विल बी मेड प्लेन, ऊबड़ खाबड़ वाली जगह समतल बना दी जाएगी। एंड द क्रूक्ड प्लेसेस विल बी मेड स्ट्रेट, टेढ़े मेरे स्थानों को सीधा बनाया जाएगा। एंड द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड शैल बी रिवेल्वेड, और ईश्वर की महिमा प्रकट होगी। एंड ऑल फ्लेश शैल सी इट टुगेदर, और सभी मनुष्य उसे एक साथ देखेंगे। तो चलते हैं पैराग्राफ नंबर 19। दिस इज आवर होप, यही हम लोगों की आशा है। एंड दिस इज द फेथ दैट आई गो बैक टू द साउथ, और यही वो विश्वास है जिसके साथ मैं दक्षिण वापस जाऊंगा। विथ दिस फेथ, इसी विश्वास से वी विल बी एबल टू हीव आउट ऑफ द माउंटेन ऑफ डिस्पेयर ए स्टोन ऑफ होप, हम लोग निराशा के पर्वत को चीरकर आशा का पत्थर निकाल पाएंगे। ठीक है। विद दिस फेथ, इसी विश्वास से वी विल बी एबल टू ट्रांसफॉर्म द जंगलिंग डिस्कॉर्ड्स ऑफ आवर नेशन इनटू ए ब्यूटीफुल सिम्फनी ऑफ ब्रदरहुड, हम लोग बेकार के शोर शराबे को भाईचारे की स्वर लहरी, मतलब होता है मिठास, में बदल पाएंगे। विद दिस फेथ, इसी विश्वास से वी विल बी एबल टू वर्क टुगेदर, हम लोग एक साथ काम कर पाएंगे। टू प्रे टुगेदर, एक साथ पूजा कर पाएंगे। टू स्ट्रगल टुगेदर, एक साथ संघर्ष कर पाएंगे। टू गो टू जेल टुगेदर, एक साथ जेल जा पाएंगे। टू स्टैंड अप फॉर फ्रीडम टुगेदर, एक साथ स्वतंत्रता के लिए साथ साथ खड़े हो पाएंगे। नोइंग दैट वी विल बी फ्री वन डे, ये जानते हुए कि हम एक दिन मुक्त हो जाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर 20। एंड दिस विल बी द डे, और ये एक ऐसा दिन होगा, दिस विल बी द डे व्हेन ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रेन विल बी एबल टू सिंग विद न्यू मीनिंग, और ये एक ऐसा दिन होगा जब खुदा के सभी बंदे इस गान को एक नए अर्थ के साथ गा पाएंगे। माई कंट्री, ए मेरे प्यारे वतन। ठीक है। माई कंट्री का ए मेरे प्यारे वतन, दिस ऑफ थी स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी, वो तुम ही हो आज़ादी देने वाले जमीन। ऑफ थी आई सिंग, तुम्हारे लिए ही गुनगुनाता हूँ। लैंड वेयर माई फादर्स डाइड, जमीन जिस पे हमारे पिता या बाप दादा कहिए मेरे, लैंड ऑफ द पिलग्रिम्स प्राइड, तीर्थ यात्रियों की खुश पसंद भूमि। फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड लेट फ्रीडम रिंग, हर पहाड़ी क्षेत्र से आज़ादी की आवाज़ें आने दो। तो फ्रेंड्स, ऐसा मार्टिन लूथर का मानना है कि एक समय ऐसा आएगा कि पहाड़ों के क्षेत्रों से क्या होगा, गाना की गुनगुनाहट का आवाज़ आएगा। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर 21। एंड इफ अमेरिका इज टू बी ए ग्रेट नेशन, और यदि अमेरिका को एक महान देश बनना है, दिस मस्ट बिकम ट्रू, इसे सत्य होना ही होगा। एंड सो, और इसके लिए लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द प्रोडिजियस हिल टॉप्स ऑफ न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर के विशाल पर्वत शिखर से आज़ादी की शहनाई बजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द माइटी माउंटेन्स ऑफ न्यूयॉर्क,
न्यूयॉर्क के पराक्रमी पर्वत से आज़ादी की शहनाई बजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द हाइटनिंग अल्गेनीज ऑफ पेंसिल्वानिया। पेंसिल्वानिया की अल्गेनीज की ऊंचाइयों से आज़ादी की शहनाई बजने दो। ये सब एरिया का नाम है जी। तो चलते हैं पैराग्राफ नंबर 22। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्नो कैप्ड रॉकीज ऑफ कोलोराडो। बर्फ से ढकी कोलोराडो की चट्टानों से आज़ादी की शहनाई बजने दो। पैराग्राफ नंबर 23। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द कर्वेशियस स्लोप्स ऑफ कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया की घुमावदार ढलानों से आज़ादी की शहनाई बजने दो। तो चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ 24। बट नॉट ओनली डेट, केवल इतना ही नहीं, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम एस्टोन माउंटेन ऑफ जॉर्जिया। जॉर्जिया के स्टोन माउंटेन से आज़ादी की शहनाई बजने दो। पैराग्राफ नंबर 25। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम लुक आउट माउंटेन ऑफ टेंसी। टेंसी के लुक आउट माउंटेन से आज़ादी की शहनाई बजने दो। मतलब इतना पैराग्राफ, 4-5 पैराग्राफ पढ़ने के बाद आप ये जान लीजिए कि वो आज़ादी का इतना जश्न मनाना चाहते हैं कि तरह तरह का प्लेस का नाम रख के बता रहे हैं कि वहाँ से शहनाई की आवाज़ें आने दो, वहाँ पर जो भी शहनाई है उसको बजने दो। तो चलते हैं पैराग्राफ नंबर 26। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम एवरी हिल एंड मॉल हिल ऑफ मिसिसिपी। मिसिसिपियों के हर एक टिब्बों और पहाड़ियों से आज़ादी की शहनाई बजने दो। वही बात है। नेक्स्ट लाइन, फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड लेट फ्रीडम रिंग। हर एक पर्वत से आज़ादी की शहनाई बजने दो। चलते हैं पैराग्राफ नंबर 27। एंड व्हेन दिस हैप्पीनेस, और जब ऐसा होगा, एंड व्हेन वी अलाउ फ्रीडम रिंग, और जब हम आज़ादी की शहनाई को बजने देंगे, व्हेन वी लेट इट रिंग फ्रॉम एवरी विलेज एंड एवरी हैमलेट, जब हम इसे बजने देंगे हर एक गांव और कस्बों में, फ्रॉम एवरी स्टेट एंड एवरी सिटी, हर राज्य और हर शहरों में, वी विल बी एबल टू स्पीड अप दैट डे, तब हम उस दिन को और जल्द ला सकेंगे। कौन से दिन को? जो भेदभाव का अंतर है, उस भेदभाव को जल्द ही हम लोग क्या करेंगे? मिटा देंगे। When all of God's children, जब ईश्वर के सभी बंदे, ब्लैक मैन एंड वाइट मैन, गोरे लोग या काले लोग, जीव्स एंड जेंटाइल्स, यहूदी या गैर यहूदी, प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक्स, ईसाई धर्म के पंथ का नाम, ठीक है, कैथोलिक्स ईसाई धर्म का पंथ का नाम है, ठीक है, will be able to join hands and sing in the words of the old negro spiritual, सभी हाथ से हाथ मिलाकर नेग्रो का आध्यात्मिक गाना गा सकेंगे। फ्री एट लास्ट, आजाद हुए आखिरकार, फ्री एट लास्ट, आजाद हुए आखिरकार, थैंक गॉड एलमेटिक, धन्यवाद तेरा ईश्वर शक्तिमान, वी आर फ्री एट लास्ट, हम लोग आजाद हुए आखिरकार। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार मार्टिन लूथर ने काले और गोरों में भेदभाव का अंतर खत्म किए। तो दोस्तों, आज आप लोग का चैप्टर समाप्त हुआ। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना